दोस्तों बजाज कंपनी ने अपनी बजाज पल्सर 220F को डिसकंटिन्यू कर दिया था, बट कंपनी ने इस गाड़ी को फाइनली फिर से हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च कर चुकी है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को इसी 2023 मॉडल बजाज पल्सर 220F के EMI के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग 2023 में इस 220F को जो है फाइनेंस करवा के EMI पे लेते हो तो आप लोग को मंथली में कितना EMI भरना पड़ेगा, आप लोग को मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना होगा और EMI पे लेने के लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को इस 2023 मॉडल बजाज पल्सर 220F के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो लगभग आप लोग को 1,70,000 रुपए के आसपास में ऑन रोड देखने को मिलेगा 2023 में। बाकी अब मैं आप लोग को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि इस गाड़ी को EMI पे लेने के लिए आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को 2 ID प्रूफ चाहिए होंगे, जिस पर कि आप लोग अपना एक आधार कार्ड दे सकते हो। सेकंड जो है आप लोग अपना वोटर ID कार्ड को दे सकते हो, एंड अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आप लोग अपना पैन कार्ड को भी दे सकते हो। इसके साथ दोस्तों आप लोग को जो है खाता लगेगा, जिसे हम लोग अकाउंट भी कहते हैं, और साथ ही साथ में आप लोग को 2 चेक भी लगेगा। एंड अगर आपके पास चेक नहीं है तो आप लोग को अपने खाता का जो है 6 महीना का मिनी स्टेटमेंट निकाल के देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा और साथ ही साथ में आप लोग को बिजली बिल भी लग सकता है। सो आप लोग को इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इस गाड़ी को EMI पे लेने के लिए। बाकी अब मैं आप लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फाइनेंस कंपनी आपकी गाड़ी को फाइनेंस करेगी वो कितना कुछ जो है इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करने वाली है, उसके बारे में बता देता हूँ। सो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों वो लगभग जो है 10 से 12% तक का होता है, जो कि सालाना होता है। यानी कि एक साल में आप लोग को 10 से 12% तक का जो है इंटरेस्ट लग सकता है। सो यहाँ पर जो है हम लोग 12% का इंटरेस्ट को लेके चलेंगे। बात हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट का इंटरेस्ट रेट का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डाउन पेमेंट के बारे में कि यहाँ पर जो इस गाड़ी को लेने के लिए आप लोग को मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना होगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस गाड़ी को EMI पे लेने के लिए आप लोग को इस गाड़ी का जो है मिनिमम 30% डाउन पेमेंट करना होगा। यानी कि गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है 1,70,000 रुपए, इसका अगर हम लोग 30% निकाले तो लगभग जो है 51,000 रुपए के आसपास में होता है। सो यहाँ पर आप लोग को मिनिमम 51,000 रुपए डाउन पेमेंट करना होगा इस गाड़ी के लिए। और अगर आप यहाँ पर ज्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो 70,000 कर सकते हैं, 80,000 कर सकते हैं, या फिर 1 लाख भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने जो आप लोग को ये डाउन पेमेंट बताया है ये मैंने कम से कम बताया है, जो कि 51,000 रुपए करना ही होगा। और यहीं पर मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि आप यहाँ पर जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करिएगा उतना आप ही का ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ज्यादा डाउन पेमेंट करने से जो है आप लोग को कम से कम इंटरेस्ट लगेगा और साथ ही साथ में जो है आप लोग को EMI भी कम भरना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डाउन पेमेंट करना है, बट यहाँ पर जो है कम से कम आप लोग को 51,000 रुपए करना ही होगा। सो यहाँ पर दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में बात हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं EMI के बारे में कि यहाँ पर जो आप लोग को मंथली में क्या कुछ EMI लगने वाला है। सो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग 1 साल का निकालते हैं, 1 साल का EMI निकालते हैं। तो डाउन पेमेंट तो मैंने आप लोग को बता ही दिया था, जो कि लगभग जो है 51,000 रुपए के आसपास में करना होगा। अब हमारा गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है 1,70,000 रुपए, इस पर से अगर हम लोग 51,000 रुपए को माइनस कर दे तो हमारा गाड़ी का जो लोन अमाउंट बचेगा वो लगभग जो है 1,19,000 रुपए के आसपास में बचेगा। अब इस 1,19,000 रुपए पे जो है फाइनेंस कंपनी अपना इंटरेस्ट लेगी, जो कि 12% के हिसाब से लेगी। अब 1,19,000 का अगर हम लोग 12% इंटरेस्ट निकाले तो लगभग जो है 14,280 रुपए होता है। अब इस 14,280 रुपए और हमारा गाड़ी का लोन अमाउंट को जोड़ दें तो हमारा गाड़ी का टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 1,33,280 रुपए होता है। अब इस 1,33,280 रुपए को जो हम लोग को 1 साल में पे करना है, यानी कि 12 मंथ में पे करना है। तो सिंपली हम लोग इसको जो है 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मंथली EMI निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 11,106 रुपए निकल के आता है 1 साल के लिए। तो ये तो बात हो गया 1 साल के लिए। अब हम लोग निकालते हैं 1.5 साल का। तो 1.5 साल के लिए भी दोस्तों आपका सेम वही डाउन पेमेंट रहेगा, जो कि 51,000 रुपए के आसपास में रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग इस 51,000 रुपए को जो है अपनी गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग से माइनस कर दें तो हमारा लोन अमाउंट लगभग जो है 1,19,000 रुपए के आसपास में बचेगा। अब इस 1,19,000 रुपए पे जो है फाइनेंस कंपनी अपना इंटरेस्ट लेगी, जो कि 12% के हिसाब से लेगी। मैंने तो आप लोग को बताई था। अब 12% के हिसाब से अगर 1.5 साल का इसका इंटरेस्ट निकाले तो लगभग जो है 21,420 रुपए बचता है। अब इस 21,420 रुपए और हमारा गाड़ी का लोन अमाउंट यानी कि 1,19,000 रुपए को जोड़ देंगे तो हमारा गाड़ी का टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 1,40,420 रुपए निकल के आता है। अब इस 1,40,420 रुपए को जो है हम लोग को 18 महीने में पे करना है। तो सिंपली हम लोग इसको जो है 18 से डिवाइड कर
देते हैं तो हमारा मंथली EMI निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 7,801 रुपये निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग 1.5 साल के लिए लेते हैं इस गाड़ी को EMI पे, तो आप लोग को महीने में जो है लगभग 7,800 रुपये के आसपास में पे करना होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2 साल के EMI के बारे में, कि अगर आप लोग 2 साल के लिए इस गाड़ी को लोन पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप लोग को क्या कुछ EMI पे करना होगा। सो यहाँ पर आपका डाउन पेमेंट तो वही सेम रहेगा 51,000 रुपये का। तो इस 51,000 रुपये को अपने गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग से माइनस कर देते हैं तो हमारा लोन अमाउंट जो है लगभग 1,19,000 रुपये के आसपास में बचेगा। अब इस 1,19,000 रुपये का अगर हम लोग 12% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट निकालें तो लगभग जो है 28,560 रुपये बचता है। अब इस 28,560 रुपये और हमारा गाड़ी का जो लोन अमाउंट है 1,19,000 रुपये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा गाड़ी का टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 1,47,560 रुपये होता है। अब इस 1,47,560 रुपये को हम लोग को 2 साल में पे करना है, तो इसको जो हम लोग 24 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मंथली EMI निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 6,148 रुपये निकल के आता है 2 साल के लिए। तो यहाँ पर जो है 1 साल, 1.5 साल और 2 साल का EMI तो निकल गया। अब मैं आप लोग को यहाँ पर 2.5 साल और 3 साल के भी EMI के बारे में बताता हूँ। सो यहाँ पर जो है मैंने पहले से ही कैलकुलेशन करके रख लिया है 2.5 साल और 3 साल का। 2.5 साल के अगर मैं आप लोग को EMI के बारे में बताऊँ तो लगभग जो है आप लोग को 5,156 रुपये पे करना होगा 2.5 साल तक। और यहाँ पर 3 साल के बारे में बताऊँ तो इस पर जो आप लोग को मंथली में पे करना होगा वो लगभग जो है 4,495 रुपये पे करना होगा 3 साल तक। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर 3 साल तक के EMI के बारे में बता दिया है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को जो है यहाँ पर क्या कुछ इंटरेस्ट पड़ने वाला है कौन से साल में, और साथ ही साथ में जो आप लोग को अगेन मैं आप लोग को EMI के बारे में बता देता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले 1 साल के बारे में बात करेंगे। तो 1 साल के लिए अगर आप लोग इस गाड़ी को ले रहे हो लोन पे, तो आप लोग को जो इंटरेस्ट लग जाएगा, जो एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा, वो लगभग आप लोग को 14,280 रुपये के आसपास में लग जाएगा। और 1 साल में दोस्तों आप लोग को जो मंथली में पे करना है वो लगभग आप लोग को 11,106 रुपये के आसपास में पे करना है। वहीं बात करें 1.5 साल की, तो 1.5 साल में लगभग आप लोग को 21,420 रुपये इंटरेस्ट लग जाएगा, और आप लोग को मंथली में जो पे करना होगा वो लगभग जो है 7,801 रुपये पे करना होगा। वहीं बात करी जाए 2 साल की, तो 2 साल में आप लोग को लगभग जो है 28,560 रुपये इंटरेस्ट लग जाएगा, और आप लोग को 2 साल में जो आप लोग को मंथली में पे करना है वो लगभग 6,148 रुपये पे करना है। 2.5 साल के बारे में बताऊं तो 2.5 साल में दोस्तों आप लोग को लगभग जो है 35,700 रुपये जो है इंटरेस्ट लग जाएगा। और 2.5 साल के लिए दोस्तों आप लोग को जो मंथली में पे करना होगा वो लगभग जो है 5,156 रुपये पे करना होगा। और 3 साल के बारे में बताऊं तो लगभग जो आप लोग को 42,840 रुपये इंटरेस्ट लग जाएगा। और 3 साल के लिए दोस्तों आप लोग को जो मंथली में पे करना होगा वो लगभग आप लोग को 4,495 रुपये पे करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर 3 साल तक के EMI के बारे में बता दिया है कि आप लोग को क्या कुछ EMI भरना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है मैंने आप लोग को इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बता दिया है। सो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड, इस बाइक से रिलेटेड जो भी जानकारी थी उन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आप लोग का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।